अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ हसन अली अलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे फेयर वैल्यू गैप किस तरह से मार्क किया जाए। फेयर वैल्यू गैप होता कब है, ये बनता कब है और इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप के लिए चंद एक कंडीशंस हैं, वो आप लोगों को मालूम होना ज़रूरी है। उसके बाद अच्छा फेयर वैल्यू गैप कौन सा होता है, हम इस पर बात करेंगे। फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और साथ साथ सीखते जाएं कि किस तरीके से हम लोग फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप की जो कंडीशंस हैं वो लिख लेता हूँ और उसके बाद हम साथ ही जो फेयर वैल्यू गैप के लिए स्ट्रक्चर है वो बनाऊंगा, आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना। ओके, फेयर वैल्यू गैप के लिए लाजमी है, मस्ट हैव मोमेंटम शिफ्ट। मोमेंटम शिफ्ट लाजमी होना चाहिए। फोर्थ कैंडल वैलिडेट फेयर वैल्यू गैप, इसको आप एफवीजी भी कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप को एफवीजी भी पढ़ा जाता है, तो आप इसको फेयर वैल्यू गैप पढ़ना चाहें या एफवीजी, एक ही बात है। अच्छा, कैंडल में मोमेंटम शिफ्ट लाजमी होना चाहिए। फोर्थ कैंडल वैलिडेट करेगी आपके एफवीजी को। ये चीज़ें दो हैं जो आपके फेयर वैल्यू गैप के अंदर होंगी। अब बज़ाहिर ये दो चीज़ें बड़ी मामूली सी लग रही हैं, लेकिन जब हम मार्केट के अंदर इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कितनी पेचीदा है ढूंढना। साथ ही हम उस वक्त बात करेंगे कि एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, फेयर वैल्यू गैप की कितनी इकसाम है, ये तमाम तर चीज़ें हम साथ साथ पढ़ेंगे। आइए अब फेयर वैल्यू गैप सीखते हैं। फर्ज करें कि मार्केट आपकी इस तरह से सेलिंग साइड में आ रही है। ये एक सेल की कैंडल मैंने ड्रॉ कर ली है। इसकी हम थिकनेस जो है वो थोड़ी सी मज़ीद कर देते हैं। लेट्स सपोज कि मार्केट जो है वो सेल साइड में आई इस तरह से। ये एक इस तरह कर लें कि आपके पास एक ग्रीन कैंडल थी यहाँ पे, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। ओके, अब होगा क्या कि हमको एक स्ट्रक्चर चाहिए जो कि ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक, जो कि फेयर वैल्यू गैप बनाएगा, और उससे पहले हमें मोमेंटम शिफ्ट चाहिए। मोमेंटम शिफ्ट के लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि बना दूँ ताकि आप लोगों के समझने में आसानी हो सके। ओके, अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जहाँ से फर्ज करें कि मार्केट सेल साइड पे ही आ रही थी, ये हम सपोज कर लेते हैं। मार्केट ने यहाँ से, हमें मालूम हुआ कि इस एरिया पे मार्केट ने अपना मोमेंटम शिफ्ट किया। ऊपर से मार्केट ऑलरेडी सेल साइड में मूव कर रही थी,
इस तरह मार्केट ने अपना एक एरिया बनाया, उस एरिया को मार्केट ने ब्रेकआउट किया विद मोमेंटम शिफ्ट। तो मोमेंटम शिफ्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एस के साथ। यहाँ पे मैं लिख लूंगा एम एस, यानी कि मोमेंटम शिफ्ट। ओके, ये हमारे पास आ गया मोमेंटम शिफ्ट। और ये जो हमारे पास फोर्थ कैंडल है, ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, फिर थर्ड, और ये फोर्थ कैंडल, ये वैलिडेट करेगी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप को। किस तरह, अभी देखते जाइए। इस कैंडल की एक विक होगी, इसकी विक को मैं ब्लैक भी कर लेता हूँ और इसकी हम इंटेंसिटी भी कम कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास एक जो विक है वो इस कैंडल की भी होगी। अब फेयर वैल्यू गैप बनता तब है जब बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़े पैमाने पे अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसमें कुछ ऑर्डर्स उनके अनफिल्ड रह जाते हैं, जो कि इस तरह का एक गैप क्रिएट कर देते हैं दो विक्स के दरमियान। अब इस विक के दरमियान फिर हमारे पास सेकंड कैंडल है जिसने मोमेंटम शिफ्ट किया है अप साइड पे। उस वाली कैंडल से आगे वाली कैंडल और मोमेंटम शिफ्ट से पहले वाली कैंडल, इन दो कैंडल्स के दरमियान एक गैप रह जाता है। जिस कैंडल में मोमेंटम शिफ्ट होता है उसमें बहुत बल्क में ऑर्डर्स लगते हैं। इसी वजह से हमारे पास उस कैंडल के अंदर कुछ ऑर्डर्स अनफिल्ड रह जाते हैं इंस्टीट्यूशंस के। लिहाजा उस कैंडल के दोबारा से ऑर्डर्स फिल करने के लिए मार्केट आती है। अगर वो गैप रह जाए, अगर तो ये विक पूरी इस तरह से आ गई है, फिर तो आपके पास कोई ऑर्डर अनफिल्ड नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये विक में थोड़ा सा भी फर्क रह जाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि वो ऑर्डर्स अनफिल्ड रह जाते हैं और मार्केट वो लाजमी ऑर्डर्स फिल करने आती है। इस जोन को हम मार्क कर लेंगे और इस जोन का ही नाम हम रखते हैं एफ वी जी जोन, यानी कि फेयर वैल्यू गैप जोन। ये हमारे पास आ गया फेयर वैल्यू गैप। इसको हम मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरह, तो ये जो हमारे पास एरिया है, इस एरिया को हम कहेंगे एफ वी जी, एफ वी जी एरिया। यानी कि अब मार्केट जब जब मार्केट दोबारा से इस एरिया पे आएगी तो हम लोग इस एरिया के अंदर सेल साइड की ट्रेड लेंगे। अब इसके हम दरमियान में लिख लेते हैं एफ वी जी, और इसके टेक्स्ट को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये अब हमारे पास एफ वी जी एरिया है। हमने ट्रेड इसमें इस तरीके से करनी है कि मार्केट जब दोबारा से इसको टेस्ट करने आए तो इसकी बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे हम पेंडिंग ऑर्डर्स लगा सकते हैं, या मार्केट इसको पूरा भी फिल कर सकती है, पूरा नहीं भी फिल कर सकती। जैसे ही मार्केट इसको फिल करेगी, साथ ही हम लोग इसके अंदर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त इसकी एक्यूरेसी रेट है। इस वाली कैंडल की लो के पीछे, जो लास्ट कैंडल है इसकी लो के पीछे हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा, और नेक्स्ट हम रेजिस्टेंस को अपने जो भी एरिया होगा हम उसको टारगेट कर लेंगे। मिनिमम 1:2 का टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। 1:2 आपने टारगेट करना ही करना है। इसके नीचे लो, उसके हिसाब से जितना आपका 1:2 बनता है वो आपका टेक प्रॉफिट होगा। और आप अच्छी ट्रेड्स या अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज के लिए आप मजीद ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं पॉजिटिव में। अच्छा, अब ये हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो फेयर वैल्यू गैप बनाता है। आ जाएं अब इसको चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पर हमें फेयर वैल्यू गैप एग्जैक्टली नज़र कैसे आता है। अभी इस वक्त मेरे सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है और ये अभी रनिंग मार्केट है। इसके अंदर हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर ये कंप्लेन करते हैं कि आप लोगों ने ऑलरेडी मार्केट के अंदर से ढूंढ के रखे हुए थे। लिहाजा मैं अभी जो मार्केट चल रही है, इसी चलती हुई मार्केट के अंदर से ये गैप्स ढूंढूंगा आप लोगों के सामने। मैंने पहले से कोई नहीं ढूंढ के रखे हुए। अच्छा, अब आ जाए हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स की एग्जांपल्स ढूंढने के लिए। सबसे पहला गैप ये देखें, इस कैंडल ने मोमेंटम शिफ्ट किया और यहाँ से इस कैंडल तक मेरे पास एक गैप आ गया। इसको मैं मज़ीद ज़ूम करूँगा और इसको हम थोड़ा सा प्रिसाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये
प्रिसाइज हो जाए। नीचे से हम इसको इस तरह, अब ये देखिए कि बिल्कुल मार्केट ने टच एंड प्ले किया है इस गैप को। ये गैप अमूमन इस तरीके से ही चल रहते हैं कि मार्केट आपकी बहुत शार्पली गैप्स को प्ले करती है, समटाइम्स नहीं भी करती है लेकिन समटाइम्स बहुत शार्पली करती है। और ये आपकी आज की ही मूव है जिस दिन की ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो ये मार्केट ने आपको यहाँ से 60 पॉइंट दे दिए। अच्छा, उसके बाद आ जाए, ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है इस वाली कैंडल में, ये और ये। इस कैंडल में मोमेंटम शिफ्ट किया इससे पहले और इससे आगे वाली कैंडल, और इस पे आपको मार्केट जब दोबारा से टेस्ट करने आई तो आप देखेंगे कितने ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा, अब एक ऐसा फेयर वैल्यू गैप होता है जिसमें मोमेंटम शिफ्ट लाजमी नहीं है। तो ये हमारे पास वो गैप है, ये यहाँ पे इस और इस कैंडल में गैप है, ये सेल साइड पे इसने अगेन चला दिया। तो इस तरीके के मार्केट के अंदर बेशुमार गैप्स बनते हैं, मार्केट उन गैप्स को, ऑर्डर्स को फिल करती है और बेशुमार लोग इस गैप के थ्रू प्रॉफिट्स कमाते हैं। यहाँ पे आप किसी भी, अगर वो सेल साइड पे आ रहा है तो आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं, अगर वो बाय का गैप यानी नीचे है तो आप उसमें बाइंग साइड की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन फेयर वैल्यू गैप का एक्यूरेसी रेट बहुत ज़बरदस्त है, एक इम्प्रेसिव उसका एक्यूरेसी रेट है। यहाँ पे एक और ये छोटा सा हमारे पास गैप बन गया है तकरीबन, यहाँ पे मार्केट ने इसको मुकम्मल टेस्ट नहीं किया लेकिन ये गैप ज़रूर था। कुछ गैप्स फेल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि फेल नहीं होते, ज़रूर फेल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट आपकी इन गैप्स को रिस्पेक्ट करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम। जब आप लोग इस तरह के गैप्स देखें मार्केट में तो ज़रूर मार्केट को ट्रेड करें उन गैप्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये गैप बन गया, आपकी इसी एरिया से मार्केट अपनी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, आप लोग अपने तौर पे खुद भी एग्जांपल्स इसको बैक टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये बाय साइड का गैप है, यहाँ पे मेरे पास बाय साइड का गैप है और मार्केट देखें यहाँ पे बगैर वजह के यहाँ पे आई है, सिर्फ गैप फिल करने, ऑर्डर फिल करने और उठ की है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम शिफ्ट हुआ है बाय साइड में और मार्केट ने इसको एरिया ब्रेक कर दिया, देन टेस्ट करके ऊपर चली गई। इसी तरीके से ये एक गैप बन जाता है इस और इस कैंडल के दरमियान। कभी कभी गैप्स बहुत बड़े हो जाते हैं, कभी गैप छोटे हो जाते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से मार्केट को, अभी मैं 1 आवर में देख रहा हूँ, आप लोग 15 मिनट्स में भी देख सकते हैं। अब ये सिर्फ मार्केट ने गैप फिल किया और कितनी ज़बरदस्त मूव दे दी। इस वाली से अगर आप लगाएं तो इसका स्विंग ये है, 300 पिप्स यहाँ से दे दी और अगर आप इसके यहाँ से एक स्विंग तक लगाएं तो आपके पास ऑलमोस्ट 380 पिप्स यहाँ से मिल गए। गैप जो फेयर वैल्यू गैप है ये बहुत ज़बरदस्त इसका एक्यूरेसी रेट है और ये चलता भी बहुत ज़्यादा है। लंबी अगर आपको ट्रेड चाहिए डायरेक्शन में तो आप फेयर वैल्यू गैप का यूज़ करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपने बाकी दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।